गुड टू सी यू बैक बच्चों। दिस इज़ डे 9 21 डेज केस स्टडी मास्टरी। तो शुरू करें एक और ब्रेन टीजिंग मैथ मास्टरी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पार्ट 3। सो फर्स्टली केयरफुली रीड द केस स्टडी क्वेश्चन। A test consists of true or false questions. 1 mark is awarded for every correct answer while 1 4 marks is deducted for every wrong answer. A student knew answers to some of the questions. Rest of the questions he attempted by guessing. He answered 120 questions and got 90 marks. So marks मिलते हैं 1 प्लस फॉर करेक्ट आंसर और -0.25 फॉर गलत जवाब, यानी नेगेटिव मार्किंग है। गलत जवाब देने पर भी मार्क्स कटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। देखो, अगर आपका दिन ही ख़राब है और जो भी आपने गैस किए वो सारे ही क्वेश्चंस ही गलत हो तो उसने कितने क्वेश्चन राइट किए होंगे, लेट्स फाइंड आउट। सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज़। तो देखो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके होंगे राइट क्वेश्चंस प्लस रॉन्ग क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं जो राइट क्वेश्चन है वो आपके x है और टोटल क्वेश्चन जो है आपके वो गिवन है आपको 120। सो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हो गए? आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हो गए 120 माइनस x। तो यहाँ आपकी इक्वेशन बन जाती है 20 क्वेश्चंस में से राइट क्वेश्चन करने पर उसको मार्क्स मिलते हैं टोटल 90। ओके, सो 90 इज़ इक्वल टू x जो है आपके करेक्ट आंसर -0.25 बिकॉज यहाँ पर है नेगेटिव मार्किंग। सो नेगेटिव मार्किंग कैसी होगी? जो टोटल क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं उसमें से राइट क्वेश्चन अगर आप माइनस कर देंगे तो वो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे और रॉन्ग क्वेश्चंस को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.25 से, दैट इज़ आपका हो जाएगा नेगेटिव मार्क्स कितने आपके डिडक्ट होंगे। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन देखो अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप जानते ही होंगे कैसे अप्लाई होती है। बाहर वाले एलिमेंट को अंदर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, बीच में जो भी ऑपरेशन हो या प्लस हो या माइनस हो, फिर बाहर वाले एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ए सी। ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 0.25 का 1/4 पार्ट लिख सकते हो। कैसे? पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1/4 बिकॉज 25 के टेबल में 100 आता है 4 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पर आपका 120 माइनस एक्स ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो x माइनस 120 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस x बान 4 कट करेंगे तो ये 30 टाइम्स जाएगा, यानी कि x माइनस 30 प्लस x बाई 4 और यह आ जाएगा 90 मार्क्स। ओके, तो x वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट कर लेंगे। ये जो -30 उधर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा इधर 120। 120 इज इक्वल टू x प्लस x बाई 4 क्या होगा आपको अच्छे से आता ही होगा। यहाँ मैं करके बता देती हूँ एक बार। x प्लस x बाई 4 कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके, ठीक है। नीचे 4 आ जाता है, इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से ऊपर नीचे, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x प्लस x 5x अपॉन 4। यहाँ पर फ्रैक्शन सॉल्व करते समय ध्यान रखना कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप फ्रैक्शन को देखते ही सॉल्व कर ले। ये आप बच्चों वाली जो सॉल्व करने की आदत है वो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अब आप 10th क्लास में हैं तो आपको फ्रैक्शन अच्छे से आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5x अपॉन 4, ठीक है। तो देखो 5x अपॉन 4 इज़ इक्वल टू आ जाता है आपका 120, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5x इधर ही रहेगा और ये जो डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 इंटू 4 और ये 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 120 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। ओके, 120 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 आर 10 और 5 4 आर 20। तो 24 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 96। तो देखो x का वैल्यू आपका आ गया, x का वैल्यू आपका आ जाता है यहाँ पे 96। तो देखो करेक्ट आंसर आपने कितने किए हैं या करेक्ट क्वेश्चंस कितने किए हैं आपने, वो है 96 आउट ऑफ 120। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गैस। सो अगर आंसर उसने 96 किए हैं तो गैस कितने किए होंगे? 120 में से 96 माइनस किया तो 24। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 क्वेश्चन उसने गैस किए होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। तो देखो यहाँ पर भी उसने जितने भी क्वेश्चंस गैस किए वो सारे ही रॉन्ग है और करेक्ट आंसर किए उसने 80,
ठीक है। तो हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, अब यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट में दिया था मार्क्स कितने थे, 90 मार्क्स स्कोर करने के लिए उसने कितने करेक्ट किए होंगे। देखो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ज़रूरी है क्वेश्चन की। और थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि 80 क्वेश्चन उसने राइट किए हैं, तो उसको मार्क्स कितने मिले होंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये मार्क्स कितने मिले होंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यह लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स मिले होंगे। तो देखो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, करेक्ट आंसर पे आपको मिलेगा 1+ और नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25, ठीक है। तो देखो मार्क्स जो कटेंगे यहाँ पर कटेंगे आपके जो करेक्ट आंसर से। तो देखो 80 मार्क्स उसको मिल चुके हैं क्योंकि उसने 80 करेक्ट किए, 1 मार्क मिल गया उसको, मतलब ईच क्वेश्चन का 1 मार्क उसको मिल गया। तो 80 क्वेश्चंस में से इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो वो कैसी होगी, देखो ये 80 करेक्ट आंसर है, माइनस 0.25 लिखेंगे या फिर हम लिख देंगे 1/4, मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था। 20 में से अगर 80 करेक्ट है तो 40 आपके ऑब्वियसली रॉन्ग होंगे और रॉन्ग आंसर के मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली फटाफट से सॉल्व कर लेंगे और हमें मिल जाएंगे 70, यानी कि इसको 70 मार्क्स मिलेंगे। जहाँ उसको 80 मिलना चाहिए था, नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे 70। ओके, तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटैम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मैनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। देखो फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था 90 मार्क्स उसको मिलने के लिए कितने इसको करेक्ट आंसर करने होंगे। और फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि 95 मार्क्स उसको स्कोर करने के लिए कितने क्वेश्चन राइट करने होंगे। तो देखो इक्वेशन फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है इस केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपको क्रिएट करनी होगी कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाऊँ। ओके, तो देखो अब यहाँ आपको टारगेट गिवन है 95 मार्क्स का, तो यहाँ पर लिख देते टारगेटेड स्कोर है हमारा 95। उसमें से मैंने सपोज टू बी करेक्ट किए हैं x। अगर आपने x करेक्ट किए हैं तो रॉन्ग कितने किए होंगे भाई, 120 माइनस x। और आपने जो नेगेटिव मार्किंग की है, सॉरी आपने जो रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं उसकी नेगेटिव मार्किंग भी तो कटेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4। इक्वेशन को वापस सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं, मैंने स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझा ही दी थी। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट कर लेंगे, 95 और यहाँ पर आपका 30 आया, देखो -30 तो जाके +30 हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर x + x/4 क्या था अपना 5x/4। यहाँ पर आप फ्रैक्शंस को एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए बटरफ्लाई मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बटरफ्लाई मेथड का वीडियो सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख देना बटरफ्लाई। ओके, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस सेपरेटली, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर वापस, 125 = 5x/4, ठीक है। तो देखो 5x/4 = 125। अगेन अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 125 × 4 / 5 पर आपकी x की वैल्यू हो जाती है 100। तो देखो यहाँ पर 95 मार्क्स स्कोर करने के लिए उसने कितने करेक्ट क्वेश्चंस किए होंगे, वो है आपका 100। x की वैल्यू 100 है, दैट मीन्स उसने 100 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए होंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब करके दीपिका आर्मी का हिस्सा बनो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और धमाकेदार सॉल्विंग के साथ। इस वीडियो को शेयर करो अपने स्टडी फ्रेंड्स के साथ ताकि सब स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करें। और मिलते हैं अगले पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ। अब तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।